वेलकम टू वैदिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रॉम एग्जाम्पलर क्लास 12th। अब देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखेंगे। क्या कहना चाहता है कि सो दैट 2 tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू -π/2 प्लस tan इनवर्स 4/3। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको एक बार समझ के चलना पड़ेगा, तब जा करके क्वेश्चंस को अप्रोच करना आप। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये LHS पार्ट है, इस RHS पार्ट के साथ हमें इक्वल करना है, तो हमने इसका LHS पार्ट को लिया है। LHS पार्ट में क्या कह रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ योर -3। और ये पार्ट में हमें इसको देख के कि प्रॉपर्टी हमें पता चल जानी चाहिए कि क्या है प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल्स टू अगर tan इनवर्स ऑफ योर -θ है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ योर 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 tan इनवर्स ऑफ योर 3 हो गया। अब कुछ एक बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये माइनस को अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो अगर हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ योर tan में, तो tan इनवर्स ऑफ योर 2x डिवाइडेड बाय 1 - x²। अब ये तो फॉर्मूला है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या कहता है, ये जो x है या ये x लाई करेगा किसके बीच में, -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब जो आपका x रहेगा दैट शुड बी इन बिटवीन योर -1 to 1। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 है, 3 जो है वो 1 से बड़ा है, इनके बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो पहले हम इस 3 को कन्वर्ट करेंगे और रखेंगे कि -1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में रखेंगे, तो ये फॉर्म को हम यूज़ कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम कैसे कन्वर्ट करके लेकर चलेंगे, तो इसके लिए और एक हमारा प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर 2 tan इनवर्स ऑफ योर x दिया हुआ है तो मैं इसको कुछ इस टाइप का लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू π/2 माइनस cot इनवर्स x। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है यहाँ से कि tan इनवर्स ऑफ योर x प्लस cot इनवर्स ऑफ योर x इज इक्वल्स टू π/2। अब देखिए tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है तो मैं इसको ऐसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस cot इनवर्स x। मतलब tan इनवर्स x के जगह पे मैं π/2 माइनस cot इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो मैंने ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करा। अब देखिए यहाँ पे ये वाले लाइन पे हम क्या करेंगे, π/2 माइनस, अब ये cot इनवर्स ऑफ योर 3 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो tan में सारे फॉर्मेट में चेंज हो रहा है, तो हम इस cot को फिर से tan में हम चेंज करेंगे। कैसे कर सकते हैं, ये वाला एक प्रॉपर्टी है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ योर 1/3। cot इनवर्स 3 को मैंने tan इनवर्स ऑफ योर 1/3। कैसे, ये प्रॉपर्टी आपको और एक प्रॉपर्टी है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ योर 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x, और इसकी जो रूल कहता है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x है, देखिए cot इनवर्स ऑफ योर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ योर 1/x, जो x था उसको रेसिप्रोकल कर दिया, अब ये पैटर्न में आ गए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू π/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस tan इनवर्स ऑफ योर 1/3। अब देखिए ये 2 था तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला चीज़ जो है 2 tan इनवर्स ऑफ योर 1/x के फॉर्मेट में। अब ये x जो है इनके बीच में लाई कर रहा है, -1 से लेकर के 1 के बीच में। देखो ना x जो हो गया वो 1/3 हो गया। तो अब हम इस वाले प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसको, ये 2 कैंसिल हो गया, दैट इक्वल्स टू -π प्लस, अब ये क्या होगा 2 tan इनवर्स x को, तो x क्या हुआ मेरा यहाँ पे 1/x हुआ, तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ योर 2x क्या है मेरा 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करा। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, -π प्लस tan इनवर्स ऑफ योर 2/3 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 जो है 8, 8
9 हो जाएगा, 8/9। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे दैट इक्वल्स टू -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 इंटू 9/8 रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, मतलब ये बचा क्या हमारे पास -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4 हुआ। ठीक है, -पाई प्लस tan इनवर्स 3/4। अब देखो कुछ एक बच्चे यहाँ पे एरर भी करते हैं। क्या है हमारा बच्चा, क्या है हमारा जो है -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। देखो RHS पार्ट को देखो, ये क्या कह रहा है, tan इनवर्स ऑफ -4/3 है और यहाँ पे क्या है हमारा 3/4 आया। तो इसको थोड़ा सा हमें और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस कंडीशंस को, सारे कंडीशंस को आपको साइड में लिख करके चलना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए ये क्या बचा हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर से एक प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। क्या है वो प्रॉपर्टी, -पाई प्लस, मैं इसको लिख सकता हूँ cot इनवर्स ऑफ 4/3। सेम वही रूल जो कहता है कि tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू योर cot इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करेंगे। तो ये tan जो है वो 3/4 था, अब cot कर देंगे तो 4/3 में रेसिप्रोकल हो गया। देखो 4/3 में रेसिप्रोकल हो गया। अब क्योंकि ये यहाँ पे cot आ गया, फिर से यहाँ पे tan है, तो हम इसको फिर से चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -पाई, इस cot को क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फिर से हम cot इनवर्स x प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ tan इनवर्स x जो होता है दैट इज इक्वल्स टू योर π/2। अब cot इनवर्स ऑफ 4/3 है, तो cot x के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, ये x है और ये x है, इसलिए यहाँ पे जब 4/3 है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा 4/3 इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये tan इनवर्स, और x अगर मेरा 4/3 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3 लिख सकता हूँ। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा साइड में लिख करके चलिएगा। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा। अब देखो दिस इक्वल्स टू, ये प्लस है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्लस है। -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ 4/3 है, तो -पाई रखा, प्लस को प्लस साइन दिया। अब इसको हम ओपन कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, -tan इनवर्स ऑफ 4/3 बनेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, -पाई से +π/2 मतलब -π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3 आ गया। अभी भी आंसर नहीं आया बच्चों, देखो यहाँ पे -π/2 है, RHS पार्ट पे -π/2 है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे प्लस है, अंदर जा करके माइनस है। तो हम इसको क्या करेंगे, -π/2 प्लस, क्योंकि माइनस ले करके जा सकते हैं, हमारा ये वो प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी जो अभी बताया था मैंने कि दैट इज इक्वल्स टू योर tan इनवर्स ऑफ योर माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू -tan थीटा होता है। तो रिवर्स पैटर्न में भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस है, तो वो अंदर जा करके -π/थीटा tan इनवर्स ऑफ योर माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए दैट इज इक्वल्स टू -π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ योर -4/3 जो आया दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, RHS। देखो RHS में क्या है, -π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ योर -4/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 NCERT एग्जाम्पलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्वेश्चन में क्या देना चाहता है ये, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है tan इनवर्स √ओवर ऑफ x इंटू x+1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √ओवर ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू π/2। मतलब ये कहना ये चाहता है कि इसको सॉल्व करके रियल सॉल्यूशन लेकर के आना है। रियल सॉल्यूशन का मतलब रियल नंबर लेकर के आना है, +1 हो, -1 हो, -2 हो, +3 हो, +27 हो, -27, कुछ भी हो, रियल वैल्यूज़ को लेकर के आना है। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन पढ़ा हुआ था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में आपका
n पाई टू n प्लस वन पाई बाई टू उस फॉर्मेट में आ रहा था, रेडियन फॉर्मेट में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसका रियल सोल्यूशन में आएगा, मतलब कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू, रियल नंबर वैल्यू आना चाहिए। तो ये कहना ये चाहता है कि tan इन्वर्स, तो ये दिया हुआ है ये आपको क्वेश्चन। अब इसको हम एक बार सॉल्व करके लेकर के चलेंगे, क्या क्या सॉल्व करें। देखो मैं कह रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। साइन इन्वर्स ऑफ, मैं ये वाले पार्ट को रखता हूँ और tan को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ। साइन इन्वर्स ऑफ योर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस tan को मैं इधर ले आया, दैट इक्वल्स टू योर tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ये लिख सकता हूँ, इतना करा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या यूज़ होगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, अगर मैं इसको लिख के चलूँगा, ये इसको लिख के चलूँगा, साइन इनवर्स ऑफ योर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज़ होगा देखिए, हमें पता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक, मैंने क्या करा कि कॉट इनवर्स एक्स को एक तरफ रखा और पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एक्स का बराबर, ये वाली चीज़ को देख रहा हूँ, इसी से ये डिराइव हुआ है। तो कॉट इनवर्स एक्स देखो, पाई माइनस tan इनवर्स एक्स, ये देखो पैटर्न को, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स ऑफ योर ये, तो x क्या है, ये पूरा होल है। तो अगर मैं लिखूंगा इसको कन्वर्ट करूंगा तो कॉट इनवर्स ऑफ योर x लिखूंगा तो x क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा रहेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ योर x क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है x इंटू एक्स प्लस वन का रूट ओवर। ठीक है, अब यहाँ तक आपने समझ गए। अब देखिए उसने कहा कि हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, इस तरफ क्या है, कॉट इनवर्स है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर इस तरफ साइन है, इस तरफ कॉट है, तो ये कॉट इनवर्स को मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में चल के साइन साइन मेरा वैनिश हो जाएगा और एक्स की कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, रियल वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इस चीज़ को देख करके चलते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, ये वाले वैल्यूज़ को मैंने लिया, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ योर एक्स इंटू एक्स प्लस वन का रूट ओवर, इसको मैंने लेट ले लिया, लेट इट बी योर थीटा। लेट मैंने क्या करा, कॉट इनवर्स ऑफ योर एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वन को, इसको मैंने थीटा लेट करा। तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन का रूट ओवर। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा बेसिक थिंग है ये। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, अगर थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स हो जाता है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, ये कॉट में दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉट हम अपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कॉट थीटा जो होता है PBH के फॉर्मेट में क्या होता है। अब मैं देखने जाऊँगा तो ये कुछ इस टाइप का B/P होता है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। अब मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना के लेकर चलूँगा तो ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेनस। अब बेस क्या है, बेस जो है दिस इज नथिंग बट योर एक्स इंटू एक्स प्लस वन का रूट ओवर हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर उसके नीचे कुछ भी नहीं है का मतलब परपेंडिकुलर वन है, तो परपेंडिकुलर वन है। नाउ मुझे एच चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कि कॉट इनवर्स को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है और साइन का PBH के फॉर्म के हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल है P/H, तो मुझे H चाहिए क्योंकि मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये लिखूंगा कि H जो होगा, क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना, H इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो, p क्या है मेरा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये वाले का स्क्वायर जो होगा ऐसा कुछ रहेगा प्लस 1, भाई रूट ओवर है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर हट गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू योर h का स्क्वायर है तो मैं इसको रूट ओवर कर दिया, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का रूट ओवर। मतलब मेरा h जो आया कुछ इस टाइप का आया, h जो आया ये आया। अब मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना था इसलिए मैंने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, सम पीपल हैव पीपल, p परपेंडिकुलर क्या है मेरा 1 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, इसको थोड़ा अरेंज कर लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट ओवर। मतलब साइन थीटा जो बना ये वाला चीज़ बना मेरा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये बना किसकी जगह पे, कहाँ, कॉट इनवर्स की जगह पे। अब इनवर्स में थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, देखो क्या होगा, इसको थीटा को अगर मैं एक तरफ रखता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ योर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट ओवर। इस चीज़ को देखो ध्यान से, मैं इस तरफ पार्ट को इरेज कर देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चल रहा है, क्योंकि बेस बता के चलना था मुझे। अब देखो मैं इधर वाले पार्ट में कर देता हूँ इसको। अब देखो
थीटा इज इक्वल्स टू कितना बना, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू इतना हुआ, मुझे कॉट से मैंने कन्वर्ट करा था, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ योर दिस। अब देखो यहाँ पे मैंने लेट किसको लिया था, थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ योर दिस लिया था। अब आंसर में सॉल्व करते करते थीटा इज इक्वल्स टू ये है, मतलब कि कॉट इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू की जगह पे मैं साइन इनवर्स इतना वैल्यू में डाल सकता हूँ। तो ये वाले पार्ट को मैं इस वाले लाइन पे आता हूँ, इस वाले लाइन को मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, कुछ इस टाइप का बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ योर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ दिस वन। तो मैंने इसको लिखा साइन इनवर्स ऑफ योर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट ओवर लिख सकता हूँ। अब देखो दोनों तरफ साइन साइन आएगा, बेटा ध्यान रखना आप, दोनों तरफ अगर साइन साइन आया, दोनों तरफ कॉस कॉस आ गया, इसको कैंसिल मत कर देना, ये वैनिश होता है, ये पॉइंट को ध्यान रखना। तो ये साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स वैनिश हो गया, वैनिश हो गया तो बचा क्या हमारे पास, ठीक ये वाला एंगल, ये वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट ओवर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये सेम वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट ओवर हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ देखो वैल्यू सेम है, रूट ओवर हट गया मेरा, तो ये वैल्यू आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 बचा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो वैल्यू क्या बचा मेरे पास, मैं लिख देता हूँ फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू बचा। दोनों में से एक्स कॉमन ले लूँगा, एक्स कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपने ये चीज़ आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर ये आपका फैक्टर में इक्वल्स टू 0 होता है तो हम इसको ब्रेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा और एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू है और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 वैल्यू। अब देखो एक्स की जो वैल्यू आया वो एक रियल सोल्यूशन है, मतलब रियल नंबर है। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि रियल सोल्यूशन चाहिए हमें इसको इक्वेशन का, तो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स